प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया। ये गाना बॉलीवुड की बहुत पुरानी पिक्चर का है, पर आजकल भावनात्मक रूप से माहौल देश में बहुत ही अलग चल रहा है। कभी बहू ससुर के प्यार में पड़ जा रही है, तो कभी सास दामाद को लेकर फरार हो जा रही है। मतलब यहाँ पर प्यार के मायने ही बदल दिए गए। रिश्ता किसी और के लिए आता है, पर प्यार के परवान कोई और ही चढ़ जाता है। जी हाँ, अलीगढ़ का वो किस्सा तो आपको याद ही होगा, जहाँ सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। इस मामले को अभी ताजा ही समझिए, क्योंकि इस मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। बता दें कि अलीगढ़ में हाल ही में एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे को ही छीन लिया और दामाद संग घर से रफू चक्कर हो गई। इतना ही नहीं, इस मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दामाद के साथ भागने की पूरी प्लानिंग सास ने ही की थी। वह हर दिन दामाद से 15 घंटे से ज्यादा फोन पर बातें किया करती थी। ताजा अपडेट ये है कि इस मामले में अब होने वाले दामाद पर ससुर ने एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं पति जितेंद्र कुमार ने भागने से पहले अपनी पत्नी द्वारा बनाए गए गजब प्लान के बारे में भी बताया। इतना ही नहीं, बेटी की शादी से पहले अपने होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सास ने घर में रखे लाखों रुपए कैश और गहने भी समेट लिए। वहीं दूसरी ओर इसी के साथ पीड़ित पति जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि साली को कार्ड दे आओ। बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी। ऐसे में कार्ड वहां पहुंचाना जरूरी था। मैं साली को कार्ड देने के लिए गया हुआ था। जब मैं साली के यहाँ कार्ड देकर घर वापस आया तो पत्नी नहीं मिली। कुछ समय के लिए लगा कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी, लेकिन जब रिश्तेदारों के यहाँ पता लगाने पर भी उसके बारे में कुछ नई जानकारी हाथ लगी तो शक गहरा हो गया। इसके बाद फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिससे सारा काला चिट्टा खुलकर सामने आ गया और दामाद से घंटों बातें करने की भी बात खुलकर सामने आ गई। इस मामले में जब होने वाले दामाद को कॉल किया गया तो उसने कहा कि तुम 20 साल तक बहुत साथ रह लिए, तुमने इन्हें परेशान करके रखा था, लेकिन अब भूल जाओ, अब ये मेरी है। क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं जितेंद्र जी? जी मनोहर प्रकाश। ये जितेंद्र जी, आपने जो थाने में मद्रास थाने में तहरीर दी है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था, जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं अभी भी बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने, गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा, जी, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर, उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे, अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला, तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीवी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों
शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर वहाँ कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मद्रास थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है दामाद के साथ फरार हो गई। जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन? जी मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ एक पत्र संज्ञान में आया है, जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। और जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादर में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में मुकदमा दर्ज कर तलाश की टीम गठित कर दी गई है और सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? दादा दादू के पास कौन गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला एक बार सर 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी, किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ती रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया?